नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पूरक पुस्तक सरस कहानियाँ के पाठ 1 को पढ़ेंगे। बच्चों, ये पुस्तक आपकी पिछली कक्षाओं में भी थी, कक्षा 6 और कक्षा 7 में भी। इस पुस्तक में अनेक कहानियाँ हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, शिक्षा देती हैं और कुछ न कुछ सिखाती हैं। तो चलिए हम इसके पाठ 1 को शुरू करते हैं। पाठ 1 का नाम है गमी। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि गमी अर्थात गम, जिसका अर्थ होता है दुख, शोक व्यक्त करना। जब भी किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो हम उसके घर में शोक दर्शाने जाते हैं, उसके गम में, उसके दुख में शामिल होने जाते हैं, तो उसी को गमी कहा जाता है। इस पाठ में भी यही बताया गया है कि किस प्रकार जो लेखक हैं उनको समाचार मिलता है कि किसी के घर में गमी है, हमें वहां जाना है। वो व्यक्ति भगीरथ प्रसाद हैं। जब ये इस खबर सुनते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर उनके घर में किसकी मृत्यु हुई होगी। पहले उन्हें ख्याल आता है कहीं उनकी पत्नी की मृत्यु तो नहीं हो गई, क्योंकि उनकी पत्नी को संतान होने वाली थी। यही सब उधेड़-बुन में वो सोचते उनके घर पहुंचते हैं भगीरथ प्रसाद के। वहां पर गांव के अन्य लोग भी होते हैं और सभी को बहुत ही बेचैनी होती है जानने की कि भगीरथ प्रसाद के घर में आखिर क्या हो गया, किसकी मृत्यु हो गई। और घर में भी उनको कहीं पर कुछ ऐसा संस्कार नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। अचानक भगीरथ प्रसाद जी आते हैं और सभी गांव वाले उनको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आखिर क्यों? ये हम देखते हैं। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप भी अपनी पीडीएफ फाइल खोलकर मेरे साथ इस पाठ को अपने मन में पढ़िए। मुझे जब कोई काम जैसे बच्चों को खिलाना, ताश खेलना, हारमोनियम बजाना, सड़क पर आने जाने वालों को देखना नहीं होता तो अखबार उलट दिया करता हूँ। अखबार में पहले उन मुकदमों की रिपोर्ट पढ़ता हूँ जिनमें किसी स्त्री की चर्चा होती है। कल संयोग से अखबार में ऐसा ही एक मुकदमा मिल गया। मैं संभल गया, ताबेदार से चिलम भरवाई और घड़ी दो घड़ी असीम आनंद की कल्पना करके अखबार पढ़ने लगा। यकायक किसी ने पुकारा, बाबूजी, मुझे ये है मुदाखलत भेजा, बुरी तो लगी, लेकिन कभी कभी इस तरह निमंत्रण भी आ जाया करते हैं। इसीलिए मैंने कमरे के बाहर जाकर आदमी से पूछा, क्या काम है मुझसे, कहाँ से आया है? उस आदमी के हाथ में ना कोई निमंत्रण पत्र था, ना निमंत्रित सज्जनों की नामावली। इससे मेरा क्रोध और दहक उठा। मैंने अंग्रेजी में 2-4 गालियां दी और उसके जवाब की अपेक्षा करने लगा। आदमी ने कहा, बाबू भगीरथ प्रसाद के घर से आया हूँ, उनके घर में गमी हो गई है। मैंने चिंतित होकर पूछा, कौन मर गया है? आदमी, हुजूर, यह तो मुझे नहीं मालूम, बस इतना ही कहा है कि गमी की सूचना दिया। यह कहकर वह चलता बना और मेरे मन में भ्रांति का एक तूफान छोड़ गया। कौन मर गया? स्त्री तो बीमार न थी, ना कोई बच्चा ही बीमार था। फिर मर कौन गया? अच्छा, समझ गया, स्त्री के बाल बच्चा होने वाला था, उसी में कुछ गोलमाल हो गया होगा। बेचारी मर गई होगी, घर उजड़ गया, कई छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उन्हें पालेगा? और तो और इस जाड़े पानी में नदी जाना, और वह भी नंगे पैर, और रात को नदी में स्नान। उसकी मृत्यु क्या हुई, हमारी मृत्यु हो गई। यहाँ तो हवा से जुकाम हुआ करता है, रात को नहाना तो मौत के मुंह में जाना है। इस सोच में मैं कई मिनट मूड बना खड़ा रहा। फिर घर जाकर कपड़े उतारे, धोती ली और नंगे पांव चला। भगीरथ प्रसाद के घर पहुंचा तो चिराग जल गए थे। द्वार पर कई आदमी मेरी ही तरह धोतियां लिए एक तख्त पर बैठे हुए थे। मैंने पूछा,
आप लोगों को तो मालूम होगा कौन मर गया है। एक महाशय बोले, जी नहीं, नाई ने तो इतना ही कहा था, गमी हो गई है। शायद स्त्री का देहांत हो गया है। भगीरथ प्रसाद को बुलाना चाहिए। देर क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं कफन मंगवा लिया है या नहीं। अभी तो कहीं बांस फांस का भी पता नहीं। सारी रात मरना है। मैंने द्वार पर जाकर पुकारा, कहाँ हो भाई? क्या हम लोग अंदर आ जाएं? चारपाई से तो उतार लिया है ना? भगीरथ प्रसाद 1 मिनट में पान और इलायची की तश्तरी लिए, फलालेन का कुर्ता पहने, पान खाते हुए बाहर निकले। बाहर बैठी हुई शोक मंडली उन्हें देखकर चकित हो गई। यह बात क्या है? न लाश, न कफन, न रोना, न पीटना, ये कैसी गमी है? आखिर मैंने डरते डरते कहा, कौन यानी किसके विषय में? यही आदमी जो आपने भेजा था? तो क्या देर है? भागीरथ ने कुर्सी पर बैठकर कहा, पहले आराम से बैठिए, पान खाइए, तब वह बात भी होगी। मैं आपका मतलब समझ गया। बात सुलहों आने ठीक है। तो फिर जल्दी कीजिए, रात हो ही गई है। कौन है? भगीरथ ने अब की गंभीर होकर कहा, वही जो सबसे प्यारा मेरा मित्र, मेरे जीवन का आधार, मेरा सर्वस्व, बेटे से भी प्यारा, स्त्री से भी निकट, मेरे आनंद की मृत्यु हो गई। एक बालक का जन्म हुआ, पर मैं इसे आनंद का विषय नहीं समझता, शोक समझता हूँ। आप लोग जानते हैं मेरे 2 बालक मौजूद हैं। उन्हीं का पालन मैं अच्छी तरह नहीं कर सकता, दूध भी कभी नहीं पिला सकता। फिर इस तीसरे बालक के जन्म में मैं कैसे आनंद मनाऊं? इसने मेरे सुख और शांति में बड़ी बाधा डाल दी। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इसके लिए दाई रख सकूं। माँ इसको खिलाए, इनका पालन करे या घर के दूसरे काम करे। फर्ज यह होगा कि मुझे सब काम छोड़कर इसकी शुश्रूषा करनी पड़ेगी। 10-5 मिनट जो मनोरंजन या सैर में जाते थे, अब इसके सत्कार की भेंट होंगे। मैं इसे विपत्ति समझता हूँ और इसलिए इस जन्म को गमी कहता हूँ। आप लोगों को कष्ट हुआ, क्षमा कीजिए। आप लोग गंगा स्नान के लिए तैयार होकर आए, चलिए मैं भी चलता हूँ। अगर शव को कंधे पर रखकर चलना ही अभीष्ट हो, तो मेरे ताश और चौसर को लेते चलिए। इन्हें चिता में जला देंगे। वहां मैं गंगा जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करूंगा कि अब ऐसी महान मूर्खता फिर न करूंगा। हम लोगों ने खूब कह कहे मारे, दावत खाई और घर चले आए। पर भगीरथ प्रसाद का कथन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। तो देखा बच्चों आपने कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया है कि अधिक बच्चे घर में होना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पालन पोषण में समय और पैसे सब खर्च होते हैं। तो किस प्रकार वो लोग एक गमी में गए, उन्हें लगा कि शायद किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन भगीरथ प्रसाद के घर में तीसरा बच्चा हुआ था और वे ये सोच रहे थे कि 2 बच्चे पालने में तो वैसे ही कष्ट हो रहे हैं, अब तीसरा बच्चा भी आ गया तो मेरे आनंद की, मेरी सभी मस्ती की, मेरे सभी समय की, सबकी एक तरह से मृत्यु हो गई है, सब खत्म हो गए हैं। तो उन्होंने अपने तीसरे बच्चे के जन्म को एक गमी के रूप में बताया गया है। तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी बताया कि किस प्रकार हमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए घर में कम बच्चों की उपस्थिति रखनी चाहिए। तो आप लोग इस पाठ को 1-2 बार और पढ़िए और फिर जो इसके प्रश्न हैं जिसको कि हम अपने ऑनलाइन कक्षा में हल कर चुके हैं, उनको समझिए, उनको लिखिए और अपना कार्य पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं कक्षा समाप्त करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।